अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखी है। इन द फिगर AOB एंड COD आर अ स्ट्रेट लाइन इफ़ AOE 90 डिग्री एंगल एंड BOD 48 डिग्री। फाइंड AOC एंड DOE। चलिए सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना AOC। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये मेरे पास उसने डायग्राम जो गिवन में दी हुई है। तो यहाँ पे एंगल देख लेते हैं AOC। ये मेरे पास एक इसकी डायग्राम बन रही है। यहाँ पे मैं निशान लगा दिया AOC। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो हमने इनको बताना है कि यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है। तो यहाँ पे एंगल हमने जो बनाना है ना, तो हम देख लेते हैं। देखें, मैं अगर आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों सेम है, तो ये मतलब कह सकते हैं कि एक दूसरे के क्या अल्टरनेटिंग एंगल कह सकते हैं या अपोजिट एंगल कह सकते हैं। ज़्यादा अच्छा ये होगा कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये भी O पॉइंट OC पे एंगल क्या बनेगा 48 डिग्री। उसकी रीज़न क्या है कि ये दोनों आपस में अपोजिट एंगल हैं, सही है। तो इसकी वजह से AOC पे ये एंगल बनेगा। अब जो सेकंड इसकी बात है, सेकंड ये क्वेश्चन है ये वाला। स्टूडेंट एक चीज़ और आपने याद रखनी है कि जिस वैल्यू के ऊपर ये कैप सा बना हुआ हो, इसका मतलब है कि एंगल उस पर बन रहा होगा, तो हमने उस पर एंगल जो है ना वो निकालना है। तो अब हमने कौन सा एंगल निकालना है D। ये D है मेरा। उसके बाद ये O है DOE। मतलब ये वाला एंगल मैंने निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, आपने को पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है कि हमारे पास कौन सी लाइन है, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनता है ना वो 180 डिग्री का बनता है। तो आप इसके ऊपर ऐसे हैंड रख लें, तो आपके पास एक ये वाली वैल्यू आ जाएगी, सेकंड ये और थर्ड ये वाली। ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो इनको हम ऐड करके 180 की इक्वल रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 48 प्लस, और इसका नाम नहीं दिया, तो यहाँ पे एंगल बनना है, इसको मैं एंगल O का नाम दे देता हूँ, प्लस उसके बाद है 90। इसको इक्वल रखेंगे हम 180 डिग्री, सही है। तो इनको हम ऐड कर लेते हैं। कैलकुलेटर से हम ऐड करते हैं 48 प्लस 90। तो ये मेरे पास आ जाता है 138 प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180। अब O यहाँ पे और ये वाली वैल्यू दूसरी साइड पे जाएगी, तो ये हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट कर लें 180 सब्ट्रैक्ट 138। तो हमारे पास जो एंगल बनेगा O के ऊपर वो बनेगा 42 डिग्री। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं DOE पर आपका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 42 डिग्री। ठीक है, आप ये ऐसे लिख सकते हैं। अभी हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट मेरे पास है। गिवन डैट AOB एंड COD आर स्ट्रेट लाइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। वो कह रहे हैं कि ये जो डायग्राम है इसमें जैसे यहाँ पे A मेरे पास अननोन है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे B वाले में देखें कि ये B है और C है, इनकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं पहले A वाले की वैल्यू आपके साथ निकाल लेता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना है, चलिए यहाँ पे देखिए, मैं सबसे पहले आपको एग्जांपल के लिए एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि अगर एक लाइन ऐसे है और दूसरी लाइन ऐसे है, इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है। ये दोनों आपस में, ये वाली लेंथ इक्वल है और ये वाली दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। यही हमने सीखा ना। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक
ये सारी क्या है आपस में इक्वल है। तो ये हो गया हमारे पास अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे एंगल 8 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 40 डिग्री इसके इक्वल रख लूँगा 117 के। और फिर क्या करते हैं 8 डिग्री इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास 17 हो जाएगा और यहाँ पे ये वाली वैल्यू 117 आ जाएगी। उसके बाद देखें यहाँ पे 8 डिग्री सेम और ये वैल्यू प्लस किया तो इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट की हो जाएगी। तो इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं 117 माइनस 70 हमारे पास आंसर आ जाएगा 47। तो 8 डिग्री जो है मेरे पास जो अननोन वैल्यू थी उसका आंसर मेरे पास कितना आ गया 47 डिग्री। तो ये था इसका ए वाले का आंसर। अब हम बी वाला करते हैं। चलिए बी वाले में भी सेम बी की और सी की वैल्यू मैंने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले मैं इनको स्ट्रेट लाइन वाला रूल यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे हाथ रख लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल सॉरी ए बी वाले पे ये समझ लें ऐसे ये ए बी आपके पास ए और बी आपके पास है स्ट्रेट लाइन। तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इन दोनों वैल्यू को 7b और 3b को आपने 180 के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 7b प्लस 3b इक्वल आ जाएंगे 180 के, क्योंकि हमने ए से लेके बी तक ये हमने एक स्ट्रेट लाइन ली है। तो स्ट्रेट लाइन के साथ जो एंगल बन रहे होते हैं उनको हमने ऐड करना होता है 180 के इक्वल रखना होता है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 10b और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और 10 इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। तो हमारे पास आंसर चेक कर लेते हैं क्या आता है 18 आंसर मेरे पास आ गया। तो बी का आंसर मेरे पास कितना आ गया 18 डिग्री बी का ये आंसर आ गया। अब मैंने सी का आंसर निकालना है। सी ए वाला सी जो है तो इसका मैं आंसर निकालता हूँ। इससे मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लेता हूँ। चलें जी हमने क्या सीखा था कि यहाँ ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में क्या है ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 7b किसके इक्वल आ जाएगा सी की इक्वल। 7 मैंने सेम लिख दिया, b की वैल्यू मैंने 18 निकाल ली हुई है तो मैं वो लिख लेता हूँ इक्वल क्या आ जाएगा सी। 7 को मैंने 18 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगा 126 इक्वल टू सी डिग्री। ठीक और सी का मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। अगर किसी को इशू है तो मैं आपके सामने 7 को मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 18 के साथ तो मेरे पास 126 ही आता है। अभी हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जी स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 10 है मेरे पास x डिग्री y डिग्री एंड z डिग्री आर 3 एंगल लाइन ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो सबसे पहले मैं इनको लिख लेता हूँ। देखिए आपने लिखना है x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री। ये अगर स्ट्रेट लाइन के ऊपर है तो ये इक्वल होंगे 180। उसके बाद इसका जो a पार्ट है उसे हम कर लेते हैं। a पार्ट में क्या लिखा है कि y की वैल्यू क्या है x प्लस z। देखिए x ये वाला जो है ये सेम अपनी जगह पे, y की जगह पे क्या लिखेंगे y की वैल्यू ये है तो ये लिख लेंगे x प्लस z और ये z जो है ना ये वाला ये सेम अपनी जगह पे आ जाएगा और इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमने y की। अगर सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है। गलती क्या हुई है इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे रेज। हमने इसको ऐसे लिखना है। अगर मैंने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ y को पहले लिख लेता हूँ, x प्लस z को मैं बाद में लिख लेता हूँ और आगे लिख लेता हूँ 180 डिग्री। बस इनकी मैंने जगह चेंज की है कि y को पहले लिख लिया x को बाद में लिख लिया। और ये डिग्री का साइन जो आ रहा है ना ये लास्ट पे मैं लगा दूंगा। आप साथ साथ भी लगा सकते हैं लेकिन मैं लास्ट पे लिख दूंगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस जेड किसके इक्वल है y के। तो x प्लस जेड की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ
x इन दोनों की जगह पे मैं उस y लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा y और यहाँ पे आ जाएगा 180 और यहाँ पे y और y कितना हो जाएगा 2y और यहाँ पे आ जाएगा 180 और 2 उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड। तो आंसर y का क्या आ जाएगा जी, y का आंसर मेरे पास आ जाएगा 90 डिग्री। तो लास्ट में ये डिग्री का साइन लगा देता हूँ जी, y का ये आंसर आ गया। अब मैं इसका b पार्ट करूँगा। देखिए जी, b पार्ट में भी आपने ये वाली इक्वेशन सेम लिखनी है, x डिग्री प्लस y डिग्री प्लस z डिग्री इक्वल आ जाएगा 180 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, x y z ये तीनों इक्वल है। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है मैंने, z की। देखिए जब ये तीनों इक्वल हैं, मतलब x किसके इक्वल है, y किसके इक्वल है, z, इसका मतलब है कि x भी z के इक्वल है। तो ये जब तीनों इक्वल होते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, इन तीनों में से जो आपका दिल है आपने वो वैल्यू ले लेनी है जब इक्वल हो। तो अगर मैंने z की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की जगह पे भी मैं z लिख सकता हूँ, y की जगह पे भी मैं z लिख सकता हूँ। और z जो है ना ये पहले ही सी है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री और इन तीनों को 3z हो जाएगा, ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 180, z यहाँ पे और 3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो इनको डिवाइड कर लेते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3 6 18 हो जाएगा। ये आंसर z का मेरे पास ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने यही वैल्यू फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट अभी नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपको करवाता हूँ। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।